ईश्वर का हिसाब, ये नाम है आज की इस छोटी सी कहानी का। कुछ ही समय पहले की बात है। एक अस्पताल में एक मरीज को कुछ आदमी बेहोशी की हालत में लेकर आते हैं। मरीज बेहद सीरियस था। अस्पताल के मालिक डॉक्टर ने तत्काल खुद जाकर आईसीयू में केस की जांच की। 2-3 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आता है और अपने स्टाफ को कहता है कि इस व्यक्ति को किसी प्रकार की कमी और कोई तकलीफ ना हो और उससे इलाज व दवा के पैसे न लेने के लिए भी कहा। मरीज लगभग 15 दिन तक अस्पताल में रहा। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया और उसको डिस्चार्ज करने का दिन आया तो उस मरीज का करीब 2.5 लाख रुपए का बिल अस्पताल के मालिक और डॉक्टर की टेबल पर आया था। डॉक्टर ने अपने अकाउंट मैनेजर को बुला करके कहा, इस व्यक्ति से एक पैसा भी नहीं लेना है। ऐसा करो, तुम उस मरीज को लेकर मेरे चेंबर में आओ। मरीज व्हील चेयर पर चेंबर में लाया गया। डॉक्टर ने मरीज से पूछा, भाई क्या आप मुझे पहचानते हो? मरीज ने कहा, लगता तो है कि मैंने आपको कहीं देखा है। डॉक्टर ने कहा, याद करो, अंदाजन 2 साल पहले सूर्यास्त के समय शहर से दूर उस जंगल में तुमने एक गाड़ी ठीक की थी। उस रोज मैं परिवार सहित पिकनिक मनाकर लौट रहा था कि अचानक कार में से धुआं निकलने लगा और गाड़ी बंद हो गई। कार एक तरफ खड़ी कर मैंने चालू करने की भरसक कोशिश की, परंतु कार चालू नहीं हो सकी। अंधेरा थोड़ा थोड़ा घिरने लगा। चारों ओर जंगल और सुनसान था। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता और भय की लकीरें स्पष्ट दिखाई दे रही थी और सब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि कोई मदद मिल जाए। थोड़ी ही देर बाद जैसे कोई चमत्कार हुआ। बाइक पर तुम आते दिखाई पड़े। हम सब ने दया की नज़र से हाथ ऊंचा करके तुमको रुकने का इशारा किया। तुमने बाइक खड़ी करके हमारी परेशानी का कारण पूछा। परेशानी का कारण पूछने के बाद तुमने कार का बोनट खोलकर चेक किया और कुछ ही क्षणों में कार चालू कर दी। हम सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है। सभी के चेहरे खिल जाते हैं। हमको ऐसा लगा कि जैसे भगवान ने आपको ही हमारे पास भेजा है, क्योंकि उस सुनसान जंगल में रात गुजारने के ख्याल मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे थे। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक गैराज चलाते हो।
मैंने आपका आभार जताते हुए कहा था कि 1 रुपया पास होते हुए भी पैसे मुश्किल समय में मदद नहीं मिलती है। तुमने ऐसे कठिन समय में हमारी मदद की, इस मदद की कोई कीमत नहीं है, ये अमूल्य है। परंतु फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कितने पैसे दूँ? उस समय तुमने मेरे आगे हाथ जोड़कर जो शब्द कहे थे, वह शब्द मेरे जीवन की प्रेरणा बन गए। तुमने कहा था कि मेरा नियम है और ये सिद्धांत है कि मैं किसी मुश्किल में पड़े व्यक्ति की मदद के बदले कभी कुछ नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब भगवान रखते हैं। उसी दिन मैंने सोचा और तय किया कि जब एक सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार से उच्च विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और मैंने भी अपने जीवन में यही संकल्प ले लिया। 2 साल हो गए, मुझे कभी कोई कमी नहीं पड़ी। पहले की अपेक्षा अब अधिक भी मिल रहा है। यह अस्पताल मेरा है, तुम यहाँ मेरे मेहमान हो और तुम्हारे ही बताए हुए नियम के अनुसार मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। ये तो भगवान की कृपा है कि उसने मुझे ऐसी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति की सेवा करने का मौका मुझे दिया। ऊपर वाले ने आपकी मजदूरी का हिसाब रखा है और वो हिसाब आज उसने चुका दिया है। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और कभी जब मुझे ज़रूरत होगी वो ज़रूर चुका देगा। डॉक्टर ने मरीज से कहा, तुम आराम से घर जाओ और कभी भी कोई तकलीफ हो तो बिना संकोच के मेरे पास आ सकते हो। मरीज ने जाते हुए डॉक्टर के केबिन में रखी भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने आज मेरे कर्म का पूरा हिसाब ब्याज सहित चुका दिया है। याद रखें, आपके द्वारा किए गए कर्म आपके पास ब्याज सहित लौटकर आते हैं और वो भी नियत समय पर। वर्तमान में कठिन समय चल रहा है, अतः आप सभी से अनुरोध है कि आपसे जितना हो सकता है आप लोगों की मदद करें। आपका हिसाब ब्याज सहित भगवान वापस जरूर करते हैं। जय श्री बांके बिहारी। मित्रों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस कहानी के सुनने के बाद जो भी आपके विचार उपजे हों मन मस्तिष्क में, वो हमें लिखकर ज़रूर बताया करें।